जी हाँ दोस्तों, तो विजय थलापति ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। राज्यसभा सीट पर बड़ा फैसला, देखती रह गई बीजेपी। इधर विजय के बढ़ते कद से शाह की टीम हुई परेशान। टीवीके का दिल्ली मिशन शुरू, होगा बड़ा खेल। दोस्तों, क्या थलापति विजय अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं? क्या दिल्ली की राजनीति में टीवीके की पहली एंट्री होने जा रही है? और क्या एंट्री ये एक शुरुआत है? क्या राज्यसभा की एक सीट के जरिए विजय ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं जिसने बीजेपी से लेकर डीएमके तक की टेंशन बढ़ा दी है? दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय थलापति जिस रफ्तार से फैसले ले रहे हैं उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भ्रष्टाचार पर एक्शन हो, अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, प्रशासनिक सिस्टम में बड़े बदलावों के बाद अब विजय की नजर दिल्ली पर बताई जा रही है। और इसी बीच राज्यसभा की एक सीट ने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दी है। और सबसे बड़ा सवाल, टीवीके का पहला सांसद कौन होगा? और दोस्तों, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि विजय का ये फैसला आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति पर असर डाल सकता है? थलापति विजय का ये पूरा दिल्ली मिशन, आगे की तैयारी, अब तक क्या रही कहानी, आपको सब कुछ बताते हैं। स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, सत्ता के गलियारों में आज जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है थलापति विजय। जी हां, वही विजय जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री करते ही ऐसा खेल कर दिया कि बीजेपी से लेकर द्रविड़ दलों तक सबकी नींदें उड़ी है। वैसे दोस्तों, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जो काम बीजेपी के बहुताया सीएम नहीं कर पाए वो काम महज 1 महीनों के अंदर थलापति विजय ने कर दिखाया है। और दोस्तों, शायद इसीलिए अब बीजेपी की भी थलापति विजय के ऊपर नजर है। या तो वो इधर हमारे साथ आ जाए या फिर हम उनके साथ आगे क्या करेंगे। अब थलापति विजय अपना स्टैंड क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, कैसे एक के बाद एक थलापति विजय एक्शन लिए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं सीएम हो तो भाई ऐसा। दोस्तों, वैसे विजय थलापति को लेकर हर रोज कोई ऐसी खबर सामने आती है जिसे देखने और सुनने के बाद राजनेताओं से कुछ उम्मीद पैदा होती है। और राजनेताओं से क्या, थलापति विजय जिस टाइप के नेताओं जैसी उम्मीद बढ़ती है कि ऐसा होना चाहिए नेता। और थलापति विजय बता रहे हैं कि हीरो अगर नेता बने और नेता बनने के बाद मुख्यमंत्री बने तो वो हीरो वाला एक्शन जारी रख सकता है। अगर कोई काम दोस्तों उसको धरातल पर उतारना है और कैसे उतारना है ये विजय थलापति को अच्छे से आता है, उन्होंने करके दिखाया है। देखिए ना, सीएम बने 1 महीना हुआ है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में थलापति विजय का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सत्ता संभालते उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई ऐतिहासिक त्वरित फैसले लिए हैं। राज्य में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, किसानों के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री को सीधे लेटर लिख रहे हैं और लेटर से बात नहीं बन रही तो मिलने चले आ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष महिला पुलिस बल का उसकी भी तैनाती। उधर 48 घंटों के अंदर अपराधियों की धरपकड़। दोस्तों, अब तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय की जीत की चर्चा जो कि दिल्ली तक हो रही है। ऐसे में टीवीके का संसद में पहला सांसद कौन होगा ये पार्टी के लिए काफी अहम है। और आज अगर एक होगा तो कल जाके ये कई, यानी संसद में भी टीवीके दिखाई देगा, विजय विजय हर तरफ। और वो दिन आने वाले समय में दूर नहीं है। दोस्तों, टीवीके के पहले सांसद के तौर पर अब कौन शुरुआत होगा, फिलहाल चर्चा इसकी है। इसको लेकर विजय के फैंस में काफी उत्सुकता भी है। जो भी सांसद बनेगा वो दिल्ली में विजय की अगुवाई वाली टीवीके का पहला चेहरा होगा। बार बार उसे याद किया जाएगा कि पहला सांसद संसद में टीवीके का। दोस्तों, अब राज्यसभा में भी अपना डंका बजाने वाले, चूंकि तमिलनाडु से निकलकर अब पैर पसारने की तैयारी दिल्ली, और अभी तो शुरुआत, चूंकि जिस छवि को तमिलनाडु इतना पसंद कर रहा है, क्यों ना और देश के युवा और देश के लोग ऐसे ही धड़ाधड़ एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं और उसका प्रभाव दिखाई भी देगा, हो सकता है आने वाले समय में। वैसे तो थलापति के पास 108 विधायक हैं। अगर थलापति ने अपनी सीट छोड़ दी, अब 107 है। राज्यसभा में उनके कई सांसदों का जाना तय है, मगर वो तो आगे आने वाले समय में। लेकिन अभी
एक सांसद को थलापति राज्यसभा भेज रहे हैं, तो फिर थलापति विजय की टीवीके का राज्यसभा का पहला सांसद कौन होगा, इसकी चर्चा तेज हो गई। दोस्तों, एआईएडीएमके नेता सीवी शनमुगम के इस्तीफे के कारण राज्यसभा में सीट खाली हो गई है। ऐसे में टीवीके से राज्यसभा कौन जाएगा, इसकी चर्चा चेन्नई में सियासी पारा चढ़ा रही है। टीवीके की बड़ी जीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी राज्यसभा में अपना पहला सांसद आसानी से भेज सकती है और इस सीट के चुनाव का ऐलान भी अब हो चुका है, आज ही ऐलान हुआ है। दोस्तों, थलापति की पार्टी टीवीके के सांसद की रेस में पहला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सीवी शनमुगम। वो एआईएडीएमके के बागी खेमे के नेता हैं। उन्होंने विधायक निर्वाचित होने के बाद एआईएडीएमके से राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी। सीवी शनमुगम तमिलनाडु की मैलम सीट से जीते हैं। उन्होंने चुनाव में टीवीके कैंडिडेट को 41,000 वोटों से हराया था। वो राज्यसभा में रह चुके हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के पास राज्यसभा की 18 सीटें हैं। इसमें अभी डीएमके के पास 8, एआईएडीएमके के पास 4, कांग्रेस के पास 2 और डीएमके, एमएनएम और पीएमके के पास एक सीट है। एक सीट खाली है जो टीवीके के खाते में बड़ी आसानी से जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन खबर वो नहीं है, वो तो जानी है, लेकिन कौन होगा, किसे मौका दे रहे हैं विजय। दोस्तों, जिस खाली सीट के लिए चुनाव होगा उसका कार्यकाल जून 2028 तक होगा। अभी राज्यसभा में बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दलों के साथ कुल 37 दलों का प्रतिनिधित्व है। इसमें 14 एनडीए घटक और 15 इंडिया गठबंधन में है। 7 दल किसी पक्ष में नहीं है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज यानी सोमवार से 1 जून से शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है कि थलापति विजय की अगुवाई वाली टीवीके की ओर से किसे यह मौका दिया जाएगा। इस बीच ऐसी खबर सामने आई कि प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस पार्टी की ओर से दूसरे नंबर की रेस पे हैं। पहले जिन्होंने एआईएडीएमके के बागी जो कि अभी टीवीके के साथ है उनका भी जाना, और या फिर कांग्रेस की तरफ से प्रवीण चक्रवर्ती ने भी एक तरह से मांग कर दी एक सीट राज्यसभा खुद जाने की। ऐसे में अब विजय की ओर से लिए जाने वाले फैसले को लेकर उम्मीदें और ज्यादा तेज हो गई हैं। दोस्तों, देश भर में राज्यसभा की 26 खाली सीटों के लिए वोटिंग 18 जून को होनी है। वोटिंग तभी होगी जब मुकाबले में 2 उम्मीदवार होंगे। इसी सिलसिले में तमिलनाडु में एआईएडीएम के सांसद सीवी शनमुगम के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए चुनाव का ऐलान किया गया है। उनका कार्यकाल असल में 29 जून 2028 तक चलना था। नतीजतन नए चुने गए राज्यसभा सांसद बाकी बचे 2 साल के लिए पद संभाल पाएंगे। तमिलनाडु में इस समय टीवीके सत्ताधारी पार्टी है। विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। पार्टी को 107 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा अगर उनके गठबंधन के साथियों को भी शामिल कर लिया जाए तो गठबंधन के पास कुल 121 सदस्यों का समर्थन है। इसलिए टीवीके की तरफ से मैदान में उतारा गया उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुना जाएगा और यह तय है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री थलापति विजय को ही लेना है। और थलापति विजय लगातार संदेश दे रहे हैं कि किसी की मनमानी गठबंधन धर्म चलता है टेक एंड गिफ्ट से, लेकिन यहां चूंकि 4-3 अभी तक एआईएडीएमके के विधायकों को अपने पाले में मानो कर चुके, चुनाव होगा और उन्होंने इस्तीफा दिया, इधर आ गए और लगातार अभी भी ऑपरेशन विजय थलापति का जारी है। तो कोशिश यह है कि बहुमत में आने की, कि किसी को चलने, किसी की ऐसा ना हो कि बैसाखी और ये मोल भाव, ये वो, ऐसा वैसा, ये दीजिए वो लीजिए, इस कंडीशन से बाहर निकल के थलापति विजय सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही कि पहला सांसद आखिर थलापति विजय की पसंद कौन सा है। कांग्रेस ने भी अपनी एक मांग रख दी है, क्या उस पर टीवीके सहमति बना पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रवीण चक्रवर्ती ने टीवीके नेता विजय से मुलाकात की थी। इस कदम से डीएमके गठबंधन में हलचल मची थी। इसके बाद प्रवीण चक्रवर्ती ने कांग्रेस पार्टी और टीवीके के बीच गठबंधन की लगातार वकालत करके काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि चुनाव से पहले ऐसा कोई गठबंधन नहीं हो पाया। जब चुनाव परिणाम डीएमके गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ और टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी, तब कांग्रेस पार्टी ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया। कहा जाता है इस टीवीके कांग्रेस गठबंधन को बनाने में एक अहम जो किरदार निभाया वो प्रवीण चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई। फिर भी ये देखना बाकी है कि मुख्यमंत्री विजय राज्यसभा सीट टीवीके को ही देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को सौंप सकते हैं। हालांकि ज्यादा उम्मीद है कि टीवीके का पहले सांसद की बात है तो कोई
टीवीके का ही नेता राज्यसभा जाएगा। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव कार्यक्रम अगर देखें तो भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है। इसके बाद चुनाव आयोग ने 18 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान कराने का फैसला किया है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय इस सप्ताह के आखिर तक अपने राज्यसभा के उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। कौन होगा, अभी इस पर सस्पेंस है, इंतजार करना होगा। इतना तय है कि जो भी होगा टीवीके से ही होगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से हो या फिर और गठबंधन किसी दूसरे साथी से हो। दोस्तों, राज्यसभा की ये एक सीट भले ही संख्या के लिहाज से छोटी दिखाई दे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ एक सांसद चुनने का मामला नहीं, ये थलापति विजय की राष्ट्रीय राजनीति में पहली औपचारिक एंट्री का संकेत भी माना जा रहा है। निगाहें इस बात पर हैं विजय अपनी पार्टी के किस नेता को दिल्ली भेजते हैं, और या फिर गठबंधन राजनीति का नया अध्याय भी लिखते हैं, किसी सहयोगी को भेजते हैं। एक बात साफ है, तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला चुके थलापति विजय अब दिल्ली के सत्ता गलियारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। और अगर टीवीके का पहला सांसद राज्यसभा पहुंचता है तो यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में विजय के अगले अध्याय की शुरुआत होगी। फैसला विजय के हाथ में, लेकिन उस फैसलों का इंतजार सिर्फ चेन्नई नहीं बल्कि दिल्ली भी कर रही है। आप क्या सोचते हैं, टीवीके का पहला राज्यसभा सांसद कौन होगा, कौन होना चाहिए, और क्या विजय आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा क्या बन सकते हैं? राय जो भी हो आपके खुले दिल से दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया आपका।